हेलो एवरीवन। मैं आज तेनालीरामा का दूसरा कहानी कहने जा रहा हूँ। कृपया आप सब ध्यान से सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। इस कहानी का शीर्षक है अंतिम इच्छा। कहानी कुछ इस प्रकार है। महाराज कृष्णदेव राय के शासनकाल में न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। किसी भी अपराध के लिए सख्त सजा दी जाती थी। एक दिन महाराज ने घोषणा की कि राज्य में चोरी, विश्वासघात या राजकीय खजाने में से संबंधित किसी भी अपराध के लिए अपराधी को सिर्फ मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस आदेश से राज्य के लोग डरे हुए थे, लेकिन महाराज का मानना था कि यह सख्ती राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कुछ दिनों बाद गुप्तचरों ने सूचना दी कि राजमहल के खजाने में चोरी करने की कोशिश करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। उस व्यक्ति को दरबार में लाया गया। महाराज ने क्रोध में कहा, यह व्यक्ति हमारे खजाने की चोरी करना चाहता था। इसे सबक सिखाना जरूरी है। मैं इसे मृत्यु दंड की सजा सुनाता हूँ। इसे कल सुबह ही फांसी दी जाएगी। अपराधी डर और घबराहट से कांपने लगा। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मेरी एक अंतिम इच्छा है। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, हर अपराधी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। अपराधी ने धीरे धीरे कहा, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं तेनालीरामा जी से एक बार मिलना चाहता हूँ। उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तेनालीरामा जी, जो वहीं खड़े थे, हैरानी से बोले, मुझसे? पर क्यों? अपराधी ने निवेदन किया, यह मेरी अंतिम इच्छा है। कृपया इसे पूरा किया जाए। महाराज ने आदेश दिया कि तेनालीरामा को अपराधी से एकांत में बात करने दिया जाए। तेनालीरामा अपराधी के पास गए और बोले, बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? अपराधी रोते हुए कहा, तेनालीरामा जी, मैं निर्दोष हूँ। मुझे किसी ने फंसाया है। मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे यकीन था कि केवल आप ही मेरी बात सुनेंगे और मुझे न्याय दिला सकते हैं। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी मौत हो सकती है। तो मेरी मौत निश्चित है। तेनालीरामा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात महाराज के सामने रखूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी निर्दोषता का कोई सबूत चाहिए। अपराधी ने कहा, मुझे कोई सबूत नहीं है, पर मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कोई अपराध नहीं किया। तेनालीरामा जी ने उसकी बातों पर विश्वास किया और दरबार में लौटकर महाराज से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड देना जल्दबाजी होगी। हमें इसकी बात की सच्चाई को परखना चाहिए। महाराज ने हैरानी से पूछा, तेनाली, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यह व्यक्ति खजाने के पास पकड़ा गया था। इसका अपराध स्पष्ट है। तेनालीरामा जी मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर यह व्यक्ति सचमुच अपराधी होता तो यह अपनी अंतिम इच्छा में आपसे अपनी जान बचाने का उपाय मांगता, लेकिन इसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की क्योंकि इसे विश्वास था कि सच्चाई सामने लाई जा सकती है। इसका यह विश्वास इसकी निर्दोषता का संकेत है। महाराज ने तेनालीरामा की बातों पर विचार किया और कहा, ठीक है, यदि तुम इसे निर्दोष मानते हो तो मैं इसे कुछ समय के लिए रिहा करता हूँ, लेकिन यदि यह अपराधी साबित हुआ तो तुम्हें भी सजा भुगतनी होगी। इसके बाद तेनालीरामा ने गुप्त रूप से मामले की जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि वास्तव में अपराधी निर्दोष था और असली अपराधी कोई और था जिसने उसे फंसाया था। तेनालीरामा जी ने सच्चाई सामने लाकर अपराधी को बचा लिया।
महाराज कृष्ण देव राय ने तेनालीरामा की चतुराई और न्यायप्रियता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तेनालीरामा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से यह साबित किया है कि सच्चाई और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्याय करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धैर्य और चतुराई से सच्चाई का पता लगाना आवश्यक है। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियाँ आपको रोज़ाना मिलती रहेगी। धन्यवाद।